नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम किसी सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाकर के कथा सुनते हैं पंडित जी से, या किसी अन्य महात्मा के जो विचार सुनते हैं उस एक जगह बैठ कर के, चाहे वो सत्संग हाल है या कोई इतना बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे हमने जा कर के उनके व्याख्यान सुने। तो उस वक्त में हम 3 श्रेणियों में विभाजित हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, मैं आज उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहली श्रेणी होती है पत्थर। जैसे आपने देखा होगा कि नदी के अंदर पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर हैं, और वो जो नदी के अंदर से बिल्कुल पानी के अंदर भीगे हुए हैं, लेकिन जैसे वो नदी से बाहर आए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ सेकंडों में ही वो उसका पानी उनका ख़त्म, और वो वापस पत्थर के पत्थर। आप उनको तोड़ लो तो भी अंदर से कोई उसके अंदर पानी नहीं निकलेगा। एक उस तरह के होते हैं। तो हम जैसे सत्संग हाल से बाहर निकलते हैं, उस वाली श्रेणी वाले, जो पत्थर वाली श्रेणी वाले, वो हाल से बाहर निकले या पंडाल से बाहर निकले, उसके बाद में फिर अपने समाज के अंदर समा गए। फिर वहाँ पे क्या सुना आपने, आपको याद भी नहीं, ख़त्म बात। बस पानी आपका जैसे पत्थर के ऊपर से निचुड़ जाएगा, ऐसे आपका भी जो वहाँ का जो आपने मन में जो आया था, डूबे हुए थे आप वहाँ पे, लेकिन आपके अंदर कुछ नहीं गया, क्योंकि आपका मन वहाँ पे नहीं था। आप मन जो है अपना वहाँ पे चारों तरफ ऐसे दौड़ा रहे थे। उस केस में आप जो भक्त जो हैं उस श्रेणी में आएंगे कि पत्थर वाली में आ जाएंगे। दूसरी श्रेणी होती है रुई। मैं इसको ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ना कोई भक्त, ना कोई इंसान रुई बनता है, ना कोई पत्थर बनता है, ना कुछ और बनता है, वो इंसान ही रहता है। लेकिन भक्तों की श्रेणी आपको मैं अलग अलग तरीके से बताने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। जो रुई वाली श्रेणी वाले होते हैं, वो जब पानी में डूबें, दूध में डूबें, या किसी भी लिक्विड में जब वो डूबेंगे, गिलास में, किसी बर्तन में जब रुई डूबेगी, तो वो रुई उसको सोख लेगी। हम भी वहाँ पे सत्संग के अंदर जो है, जो विचार सुन रहे हैं, अपने हम मन में ले आएंगे उनको। भाई वाह भाई, मज़ा आ गया भाई, ऐसे भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे पूजा होनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद में जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर जब हम अपने समाज में आए, अपने परिवार में आए, और सदस्यों में, अपने नौकरी पेशा में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर हम उसको पानी को, दूध को जो हमारे अंदर वहाँ पे समाया है, हम उसको हटा देते हैं। फिर वापस हम रुई ही बन जाते हैं, रुई की तरह से बन जाते हैं। वो होते हैं दूसरी वाली श्रेणी के भक्त। जो तीसरी वाली श्रेणी है, वो मेरी नज़र में मिश्री की तरफ से होते हैं। मिश्री क्या होती है कि मिश्री को आप किसी भी लिक्विड पदार्थ में डालें, चाहे वो दूध हो चाहे पानी हो, वो मिश्री उसके अंदर फ़ौरन जाके घुल जाएगी। यानी 1-2 मिनट में, जैसे उसकी आकार होता है, अगर थोड़ी ज़्यादा मोटी है तो थोड़ा सा देर लगेगी, लेकिन वो पूरी तरह से समा जाएगी, घुल जाएगी दूध के अंदर या पानी के अंदर। तो हमारे जो तीसरी श्रेणी के जो भक्त हैं, जो मैंने अभी बताया कि वो मिश्री वाली श्रेणी में आते हैं, तो मिश्री वाली श्रेणी वाले वहाँ पर पूरा समा जाएंगे। जो उन्होंने बताया, जो उनको अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने दिल में, अपने मन मस्तिष्क में उसको ले आएंगे। और बाहर आकर के भी साथियों, वो चाहे अपने परिवार में रहें, अपने समाज में रहें, अपने जो नित्य प्रति के जो काम है, ऑफिस जाना है और कोई काम करना है, दुकानदारी करनी है, वो उस भाव को जो उन्होंने वहाँ पे अपनाया है, जो मिश्री उसके अंदर घुल गई, उस मिठास को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं भूलते, और वो समाज में रह कर के भी उसी प्रकार से मिठास फैलाने की कोशिश करते हैं। कहेंगे यार मज़ा आ गया भाई, बड़ा मीठा पानी है या बड़ा मीठा दूध है, क्योंकि मिश्री उसके अंदर घुल गई। तो हम अपने मन के अंदर वहाँ के जो व्याख्यान हैं, वहाँ के जो बातें हैं, वो इतना ले आते हैं कि हम फिर हमारे विचार भी अच्छे रहेंगे हर एक के प्रति, और समाज के प्रति भी, घर परिवार के प्रति भी। वो जो मिश्री वाली जो श्रेणी है, उसमें जो भक्त आते हैं, वो असल में वहाँ पे सत्संग का फ़ायदा उठा के आए हैं, विचारों का फ़ायदा उठा के आए हैं, कथा सुन के आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी 2 तरह के भक्त होते हैं। एक तो पानी से निकलते कि साथ में ख़त्म हो गए, पानी से बाहर आके सूख गए, और दूसरा जो है कि 1-2 घंटे के बाद में जैसे रुई में से पानी निकल जाएगा, वो उसमें से निकल जाएगा। लेकिन जो तीसरी, जो मिश्री वाली श्रेणी है, वो सबसे उत्तम मानी गई है, ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।